नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आदरणीय सानी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्वर चिकित्सा हमारा वाचन पूरा हो चुका है और चतुर्थ अध्याय की ओर हम जा रहे हैं। और चतुर्थ अध्याय रक्तपित्त चिकित्सितम व्याख्यास्यामः। तो मैं सर से विनंती करती हूँ कि ये जो रक्तपित्त चिकित्सा है चिकित्सा स्थान में, तो उसका वाचन करें और हमें मार्गदर्शन करें। स्लाइड दिसतीये सर? येत आहे हो, स्लाइड दिसते. ओके. पुढे ठेवू मी असं. आता काय तुमचं. मैं वैद्य विवेक साने आप सबका हार्दिक आभारी हूँ कि मुझे आपने यहाँ रक्तपित्त के बारे में चरक चिकित्सा के अनुसार बोलने का कुछ मौका मुझे मिल गया। इसलिए मैं सर्वप्रथम वैद्य प्रियदर्शिनी बापट कड़ूस और उनके सब सहकारी उनका पहले आभार व्यक्त करता हूँ और जो सभी वैद्यगण और विद्यार्थी इस वेबिनार में जुड़ गए हैं उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। चरक चिकित्सा अध्याय 4 में बताए हुए कुछ श्लोकों का विवरण। अथा तो रक्तपित्त चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति स्माहु भगवान आत्रेयः। तो ज्वर चिकित्सा के बाद रक्तपित्त की चिकित्सा आचार्य ने यहाँ वर्णन की है। रक्तपित्त का प्रधान कारण ज्वर है और ज्वर का भी कारण रक्तपित्त है। ऐसे दोनों में कुछ बातें समान धर्म वाली है, इसीलिए और ज्वर का एक उपद्रव रक्तपित्त भी बताया गया है। इसीलिए जो प्रधान उपद्रव शायद रहता है, क्योंकि ज्वरो संतापात रक्तपित्तयो हो। इस उक्ति के अनुसार ज्वर में जब ज्यादा संताप कुछ कारणवशात हो गया हो तो रक्तपित्त होने की संभावना होती है। इसीलिए आचार्यों ने ज्वर के बाद रक्तपित्त की चिकित्सा हमें यहाँ बताई गई है। तो विहरंतम जितात्मानं पंचगंगे पुनर्वसु प्रणम्य उवाच निर्मोह अग्निवेशो अग्निवर्चसम। यहाँ आचार्य पुनर्वसु के कुछ विशेषताएं यहाँ इस श्लोक में बताई गई है। पंचगंगे विहरंतम, पंचगंगा के प्रदेश में विहार करने वाले आचार्य पुनर्वसु कैसे हैं? तो जितात्मानम, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है अब। और कैसे है वो? निर्मोही, यानी उन्हें मोह का स्पर्श नहीं होता है। उसी के साथ साथ में अग्निवर्चसम, उनकी काया और शरीर या तेजपुंज, अग्निवर्चसम अग्निवत तेजपुंज, ऐसे जो पुनर्वसु आत्रेय हैं, इस उन्हें ये जो संज्ञाएं या उनका जो विवरण किया है उसका शायद कुछ ताल्लुक रक्तपित्त की चिकित्सा के लिए भी बहुत लोग बताते हैं, क्योंकि जो हम आहार और विहार करने वाले हैं कि जो शायद रक्तपित्त के हेतु स्वरूप होते हैं, तो वो न होने के लिए जितात्मानम, निर्मोह और अग्नि, ये तीनों संज्ञाएं या तीनों हमारे यहाँ होनी चाहिए। नहीं तो शायद जितात्मानम या निर्मोह या मोहवशात हम आहार विहार ऐसे सेवन शायद करते हैं कि जो हमें रक्तपित्त के कारण हो सकता है। अग्नि तो साक्षात हमारा पाचन व्यवस्था के लिए तो अच्छा तो होना ही चाहिए। तो यहाँ हमारी जो शरीर या काया तेजपुंज बनाने के लिए अग्नि का सहयोग या सबसे बड़ा या ताल्लुक सबसे बड़ा रहता है। इसीलिए
अग्नि भी हमारा अच्छा होना चाहिए। तो ये सभी के सभी चीजें आत्रेय पुनर्वसु के पास है। इसीलिए अग्निवेश जो हमारा ये अभी का जो तंत्र है, ये अग्निवेश प्रणम्य, अग्निवेश जी ने आत्रेय पुनर्वसु को प्रणाम किया और उवाच, और वो पूछ रहे हैं कि भगवान रक्तपित्त से हेतु उक्तः स लक्षणाः वक्तव्यम यत् परम तस्य वक्तुम अर्हसि तद्गुरो। तो हे गुरु या गुरु पुनर्वसु आत्रेय जी, पहले निदान स्थान में आपने रक्तपित्त के सभी हेतु और लक्षण तो बताए गए ही है, लेकिन और कुछ रक्तपित्त का यहाँ जो कुछ बता देना आवश्यक रहेगा, तो वो भी आप बता दीजिए। रक्तपित्त के हेतु चिकित्सा स्थान में फिर से क्यों बताए गए हैं? ये पुनरुक्ति का दोष है, ऐसा कोई शायद किसी के मन में आ सकता है, लेकिन यहाँ चिकित्सा में बताने का तात्पर्य यही है कि ये निदान परिवर्जन सूचक है। जब हम कौन सी भी व्याधि की चिकित्सा कराते हैं तो पहले निदान परिवर्जन करना जरूर होता है। तो चिकित्सा स्थान के पहले जैसे निदान स्थान में इसी के सभी के हेतु और लक्षण जो आचार्य चरक ने बताए दिए हैं, वो सभी के सभी निदान या सभी के सभी हेतु हमें बंद करना चाहिए। तो निदान परिवर्जन कराने के वास्ते ये श्लोक आया है। आप शायद जानते हैं कि पित्त प्रकोप कराने वाले सभी के सभी आहार और विहार, इन हेतु का त्याग हमें बिल्कुल करना है, तो ही निदान परिवर्जन जो चिकित्सा की पहली अवस्था है, पहली स्टेप है, वो हमें करनी चाहिए। क्योंकि अष्टांग हृदय में भी यही बताया है कि यत् किंचित रक्तपित्त से निदानम तच्च वर्जयेत्। जो जो चीजें आहार और विहार में रक्तपित्त के कारण बताए गए हैं, वो सभी के सभी आहार और विहार हमें बिल्कुल उनका त्याग करना चाहिए। तो इसीलिए इस श्लोक में रक्तपित्त से हेतु उक्तः पहले बताया दिया है, लेकिन फिर भी रक्तपित्त की और कुछ चीजें जो बताने लायक है वो बताने की कृपा करे, ऐसी विनंती अग्निवेश जी आप हमारे सभी के गुरु आचार्य पुनर्वसु को कर रहे हैं। तो गुरुवाच, भगवान आत्रेय पुनर्वसु ने क्या बताया फिर बाद में? महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी च हेतु लक्षणवत शीघ्रम रक्तपित्तम उपाचरेत्। महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी च, रक्तपित्त ये व्याधि कैसा है? तो महागद स्वरूप है, जिसका वेग बहुत शीघ्र है, महावेग है, अग्निवत तीक्ष्ण है, और सभी को जलाने की उनमें कुछ जैसे वो शीघ्र सभी को सभी जला देते हैं, वैसा वो शीघ्र है, शीघ्रकारी है। इसीलिए शीघ्रम उपाचरेत्, जितने जल्दी हम रक्तपित्त की चिकित्सा शुरू कर सकते हैं उतना लाभकारी निश्चित स्वरूप से हो सकता है। इसीलिए शीघ्रम उपाचरेत्। चरक के इंद्रिय स्थान के 90वें अध्याय में अष्टो महागत ये व्याधि हमें बताए हैं। उसमें वात व्याधि, अपस्मारी, कुष्ठी, शोफी तथा उदरी, गुल्मी च मधुमेही च राज यक्ष्मी च यो नरः अचिकित्सा, ऐसे अष्टो महागत वहां बताए गए। लेकिन उस अध्याय में या उस श्लोक में रक्तपित्त का समावेश तो आचार्य ने नहीं किया है। इसीलिए ये महागत कैसे हो सकता है? तो उसी श्लोक के नीचे श्लोक में भी बताए गए हैं कि भवन की एते बलमांस क्षये सति
अन्येद्योऽपि ही। तो जिस व्याधि में बहुत सारे हेतु है, उसकी संप्राप्ति भी बहुत गंभीर स्वरूप की है, और रुग्ण बल और मांस से क्षीण है, उसकी चिकित्सा भी हम नहीं कर सकते, या वो चिकित्सा करने के लायक नहीं होता है। इसीलिए महागदम ऐसी ऐसी संज्ञा आचार्य ने इस व्याधि के लक्षण स्वरूप या व्याधि को दी गई है। महावेगम शायद ऊर्ध्वग या अधोग स्वरूप, जो रक्त रुग्ण के मुख से, कान से, नाक से, या जो बहिर्गमन बहिर्द्वार जो है, जो वहां से जब निकल जाता है तो बहुत वेग से रक्त बाहर निकलता है। इसीलिए और शीघ्र ही संप्राप्ति बहुत तेजी से सभी शरीर को आक्रांत करती है, इसीलिए भी उसे महावेगम ऐसे बताया है। अग्निवत शीघ्रकारी च, सभी का सभी शरीर हमारा इस संप्राप्ति से आक्रांत बहुत शीघ्र ही हो जाता है, इसीलिए उसको शीघ्रकारी च ऐसे बताए गए हैं। इसीलिए हेतु लक्षण विद शीघ्रम रक्तपित्तम उपाचरित। इसीलिए हेतु और लक्षण के अनुसार शीघ्र ही उसकी चिकित्सा हमें करनी चाहिए। तो क्या हेतु बताए गए हैं जो फिर से हमें देखने चाहिए? तस्य उष्णम तीक्ष्णम अम्लं च कटूनि लवणानि च घर्मश्च अन्नविदाहश्च हेतु पूर्वम निदर्शितः। पहले ही ये सभी के सभी हेतु बताए गए हैं, लेकिन फिर भी फिर से एक बार क्यों बता रहे हैं? तो मैंने पहले ही श्लोक में आपको बताया है कि निदान परिवर्जन के हेतु, ये सभी के सभी हेतु फिर से हमें यहाँ बताए गए हैं। तो कौन सी चीजें हमें, बिल्कुल कौन सी चीजों का त्याग करना चाहिए, ये बार बार आचार्य चरक यहाँ हमें बताते हैं। तो जो चीजें बहुत ही उष्ण है, बहुत तीक्ष्ण है, अम्ल रस वाली है, या कटु रस वाली है, या लवण रस वाले हैं, वो ये आहार स्वरूप ये जो है वो बिल्कुल उसका त्याग कर देना चाहिए। अम्ल, कटु और लवण ये तीनों रस पित्त वर्धन करने के हेतु में करने वाले हैं, इसीलिए उनका त्याग तो करना ही चाहिए। कुछ चीजें ऐसी भी है कि जो शायद स्निग्ध भी हो और तीक्ष्ण भी हो, स्निग्ध हो और उष्ण भी हो, या रुक्ष हो, तीक्ष्ण हो, या रुक्ष हो और अम्ल स्वरूप हो। ऐसे बहुत कॉम्बिनेशन हमारे आहार में तो अभी तो आ ही जाते हैं। इसीलिए जो चीजें उष्ण है, तीक्ष्ण है, अम्ल रस वाली है, कटु रस वाली है, लवण रस वाली है, ये सभी के सभी चीजों का त्याग हमें करना है। घर्मश्च, बहुत लोगों को ये शायद आदत हो जाती है कि आतप सेवन कराने के हेतु के बाद उनके नाक से खून निकल जाता है, इसीलिए वो घर्मश यानी आतप सेवन इसीलिए वर्जन किया गया है। अन्न विदाहश, ऐसी जो आहार जो ऐसे होते हैं जो विदाह करने वाले हैं। ऐसे तो आहार हमें अभी जो बहुत ही लोगों के आहार में है ही, जैसे दधी स्वरूप है, या मस्तू के स्वरूप में है, या लस्सी जैसे है, या अल्कोहल जैसे है, जो विदाह करने वाले हैं। अम्ल भी है और विदाह करने वाले भी हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे आहार में अभी आती है, लेकिन फिर भी सभी के सभी लोगों को तो रक्तपित्त तो नहीं होता। इसीलिए एक बात निदान स्थान में हमें बताई गई है कि ये सभी की सभी चीजें बहुत दीर्घ काल तक और वृष मात्रा में, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में और दीर्घ काल तक सेवन कराने के बाद शायद रक्तपित्त की संप्राप्ति हो सकती है।
और भी चीजें कुछ ऐसी है कि जो संप्राप्ति में सहयोग देती है, जैसे शायद पित्त प्रधान प्रकृति वाले लोग को कि जिसमें ये शायद संप्राप्ति बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर में तो पित्त तो सारवान स्वरूप होता है, लेकिन बहुत तीक्ष्ण और उष्ण भी उनके शरीर में शायद पहले से ही कुछ अवस्था ही होती ही है। इसीलिए शायद पित्त प्रधान प्रकृति के लोगों को ये सब संप्राप्ति बहुत जल्दी हमें दिखाई पड़ती है। पित्त प्रधान प्रकृतियों और जो अत्यधिक संतापी भी हो, उनके यहाँ भी ये संप्राप्ति बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। अम्ल, अभी तो कटु, अम्ल, लवण ये तो बताया है। एडिशनली कटु, क्षार जैसे चीजें जो अभी लवण के माध्यम में आ सकती है, लेकिन फिर भी ज्यादा देर तक या ज्यादा मात्रा में क्षार का सेवन करना ये भी शायद एक कारण हो सकता है। कुछ आधुनिक चिकित्सा के जो औषधियां होती हैं उसमें लवण रस प्राय या क्षार धर्म का प्रयोग शायद बहुत लोग कराते हैं। जैसे हमें मालूम है कि जो ब्लड थिनर है, जैसे वार्फ जैसे है या इकोस्प्रिन जैसे है, एस्प्रिन वाले जैसे है, ये सभी के सभी पदार्थ ज्यादा देर तक और भारी मात्रा में यदि हम सेवन कराते हैं तो भी रक्त ज्यादा मात्रा में दूषित हो सकता है। इसीलिए ये भी हमें जान लेना चाहिए कि रुग्ण के जैसे आहार्य हेतु है, वैसे औषधियों के कुछ हेतु उसी के साथ साथ में है या नहीं। तो भारी मात्रा में ये सब सेवन करने से रक्त पित्त का निर्माण हो सकता है। इसी के साथ में जो पहले मैंने बताया है कि ज्वर में जब अपत्य हमने सेवन कर दिया हो और बहुत ही संताप उसी में कुछ कारणवश हो गया हो, तो भी रक्त पित्त की संप्राप्ति शुरू हो जाती है। इसीलिए ये बहुत ही आशुकारी जैसे और शीघ्र चिकित्सा करने लायक ऐसे ये व्याधि है। तो जो ऐसे सभी के सभी हेतु पूर्वी यानी निदान स्थान में तो बताए हैं, अभी भी फिर से बता रहे हैं, इसीलिए ये सभी का सभी त्याग करना चाहिए। ये सही हेतु भी समुत्क्लिष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते तद्योनीत्वात् प्रपन्नम च वर्धते तत् प्रदूषयत्। तो विविध पित्तवर्धक ऐसे या प्रकोपक आहार विहार इस हेतु से उत्कृष्ट हुआ पित्त रक्त में समा जाता है। आप सभी को तो मालूम है कि रक्त और पित्त का संबंध अन्योन्य स्वरूप में है, आश्रयाश्रयी भाव ऐसा स्वरूप है। इसलिए जब ये सभी के सभी हेतु से जब पित्त वृद्ध हो जाता है, उत्कृष्ट हो जाता है, दुष्ट हो जाता है, तो स्वाभाविक स्वरूप से वो रक्तम प्रपद्यते, रक्त के यहाँ चला जाता है आश्रय भाव से। और जब रक्त में पित्त की वृद्धि हो जाती है तो रक्त दुष्य स्वरूप हो जाता है, और जब रक्त दूषित हो जाता है तो उसका मल स्वरूप जब पित्त तैयार हो जाता है तो वो भी दूषित स्वरूप से ही तैयार हो जाता है। इसीलिए रक्त और पित्त जब दोनों साथ साथ में उत्कृष्ट दुष्ट हो जाते हैं, तब रक्त पित्त की संप्राप्ति की निर्माण हो जाती है। इसीलिए तद्योनीत्वात् प्रपन्नम च वर्धते तत् प्रदूषित। तो ऐसे सभी के सभी आहार और विहार से उत्कृष्ट हुआ पित्त रक्त का आश्रित हो जाता है और इस व्याधि का निर्माण हो जाता है। तो कैसे निर्माण हो जाता है ये भी साथ साथ में अगले श्लोक में हमें बताया है।
तस्य ऊष्मणा द्रवो धातु धातोर्धातो प्रसिच्यते स्विद्यते तत्तेन संवृद्धि भूयस्तत् अधिगच्छति। तो तस्य ऊष्मणा पित्त, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण और क्षार ये सभी आहार्य हेतु के कारण जब पित्त का उष्ण गुण बढ़ जाता है तो स्वाभाविक स्वरूप से रक्त का भी उष्ण गुण बढ़ जाता है। जैसे रक्त में उष्ण गुण बढ़ जाता है तब रूक्ष और उष्ण या स्निग्ध और उष्ण ये दोनों शायद साथ साथ में हो सकते हैं, या स्निग्ध उष्ण ये हो सकता है, या रूक्ष और उष्ण ये हो सकता है, लेकिन उष्ण तो होना ही चाहिए। तो जब ऐसी उष्णता बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ जाती है तो धातो प्रसिच्यते स्विद्यतस्तेन स्वेद स्वरूप या पाक स्वरूप बाकी धातु में जो द्रवांश है, जो स्निग्धता जो है, वो स्निग्धता या द्रवांश रक्त हमारी ओर या रक्त की ओर खुद की ओर खींच लेता है। तो धातो प्रसिच्यते और इसीलिए संवृद्धि भूयस्तत् अधिगच्छति। तो स्वतः का यानी रक्त का द्रवांश बढ़ जाने से उष्ण गुण बढ़ जाने से द्रव गुण बढ़ जाने से रक्त और बढ़ जाता है, दूषित यहाँ हो जाता है। तो विविध धातु से उनका द्रवांश, जो शरीर में द्रव धातु है, जैसे रस और रक्त तो अभी यहाँ तो एक ही है, तो उसके बाद में जो मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र या बाकी मल स्वरूप में जो द्रवांश वाले अधिक चीजें शरीर में रहती है, वो सब द्रवांश शोषण करके खींचकर द्रव स्वरूप से रक्त की वृद्धि हो जाती है। और रक्त की वृद्धि होने से उसका मल स्वरूप जो पित्त तैयार हो जाता है, तो उसका भी वर्धन होना तो अनिवार्य ही है। इसीलिए रक्त व स्रोतस में या रक्त की वृद्धि होने से ये व्याधि निर्माण हो जाता है। तो संयोगात दूषणात् तु सामान्यात् गंधवर्णयोः रक्तस्य पित्तमाख्यातम रक्तपित्तम मनीषिभिः। तो संयोगवशात रक्त और पित्त का संयोगवशात या रक्त ज्यादा दूषित होने के कारण उनके बहुत से हेतु सामान्य हैं, इसीलिए रक्त ज्यादा जल्दी दूषित हो जाता है और पित्त ही रक्त के गंध वाला या पित्त ही रक्त के वर्ण वाला तैयार हो जाता है। हमें सभी तो मालूम है कि रस से जब रक्त की निर्मित हो जाती है तब कपोत वर्ण से रक्त वर्ण तक ऐसी चीजें रंजक पित्त के परिणाम स्वरूप से रक्त का वर्ण आरक्त वर्ण जैसे तैयार हो जाता है। तो पित्त भी ऐसे दूषित हो जाता है। तो यहाँ रंजक पित्त की विशेष स्वरूप से दूषित या दुष्य यहाँ बताया गया है, क्योंकि ये संयोगा पित्त भी ऐसा वर्ण प्राप्त कर देता है कि जो रक्त के समान धर्मी वाला हो, और पित्त ये भी रक्त के संयोग स्वरूप और दूषण स्वरूप सामान्य स्वरूप होने के कारण रक्त जैसे ही बन जाता है। तो इसीलिए रक्त से पित्तम आख्यातम रक्त पित्तम मनीषिभिः, इसीलिए इसका वर्णन या इस व्याधि का नाम रक्त पित्त क्यों बताया गया है, क्योंकि पित्त ही रक्त के स्वरूप हो जाता है, इसीलिए। तो अभी व्याधि का स्थान कहाँ है या कहाँ स्थान लेता है? अभी हमने तो हेतु तो देख लिए, दुष्य वो भी देख लिया, तो अभी स्थान संशय
कहा है, तो प्लीहानम यकृतश्चैव तद अधिष्ठाय वर्तते। आचार्य बताते हैं कि प्लीहा और यकृत ये दो जो रतव स्रोतस के मूल स्थान है, वहां व्याधि का अधिष्ठान हो जाता है, व्याधि का अधिष्ठान हो जाता है। स्रोताओं से रक्तवाहानी तत्मूलानी ही देखना, सभी का सभी रक्तव स्रोतस मूल स्थान से प्रभव स्थान तक जो जो अवयव या आशय उसमें आ जाते हैं, ये सभी के सभी रक्त पित्त का अधिष्ठान बताया गया है। इस स्वरूप हम हेतु का आहार स्वरूप या विहार स्वरूप सेवन करेंगे, उसी स्वरूप लक्षण निर्माण हो जाती है। तो अभी लक्षण का वर्णन कर रहे हैं। सांद्रम सपांडुम सस्नेहम पिच्छिलम च कपान्वितम श्याव अरुणम सफेनम च तनु वृक्षम च वातिकम रक्तपित्तम कषायाभम कृष्णम गोमूत्र सन्निभम मेचक आकार धूमाभम अंजनाभम च पैत्तिकम संसृष्टलिंगम संसर्गात अतिलिंगम सन्निपातिकम। तो आहार और विहार में जब स्निग्ध और उष्ण ऐसी जब अवस्था या ऐसे आहार जब ज्यादा मात्रा में सेवन रुग्ण जब सेवन करता है, तो स्वाभाविक स्वरूप से जो लक्षण रक्तपित्त में तैयार हो जाते हैं, वो सांद्र सपांडु सस्नेह सपिच्छिलम च कपान्वितम, जो खून शरीर से जो बाहर निकलता है वो कैसे रहता है, तो सांद्र पांडु स्वरूप या विविध वर्ण वाला स्नेह सहित पिच्छिल स्वरूप होता है। कफ के सभी गुण यहाँ हमें मौजूद दिख रहे हैं। इसीलिए कफ उल्बण अवस्था में या कफ के अनुबंध होने के कारण ये सभी के सभी लक्षण यहाँ हमें दिख रहे हैं। जब ऐसा खून जब रुग्ण के शरीर में से बाहर निकलता है, तो स्वाभाविक स्वरूप से ये कफ अनुबंध वाला रक्तपित्त बताया गया है। जब श्याव अरुण पेन स्वरूप और तनु और रुक्ष जब खून निकलता है, तो उसे वातिक रक्तपित्त बताया गया है। कैसे वात का जो स्वरूप बताया गया है, वो वर्ण बताया गया है, वो शाव अरुण स्वरूप है, पेनिल है, तनु है, कफ पिच्छिल होता है, और वात का रक्तपित्त में जो खून निकलता है वो तनु होता है, और रुक्ष भी हो जाता है। वातिक जब उल्बणता ज्यादा होती है, तो ये सभी के सभी लक्षण रुग्णों में दृढ़गोचर हो जाते हैं। रक्तपित्त ये पित्त का प्रधान व्याधि होते हुए भी पित्तज रक्तपित्त ऐसी अवस्था ग्रंथकार नहीं बताते हैं, क्योंकि पित्त का वहां होना ये तो अनिवार्य ही है, इसीलिए वो नहीं बता रहे हैं। केवल पित्तज रक्तपित्तस्य मार्गो नास्ति, ऐसे एक श्लोक या ऐसी एक स्टांजा चरक और वाग्भट भी वहां बताते हैं। ये क्यों बताते हैं, तो ऐसी पित्तज रक्तपित्त ऐसी संज्ञा कहीं भी ग्रंथ में है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जब पित्त का उल्बण अवस्था में जो प्रधान दोष बताया गया है, उसी के साथ जब कफ और वात जब अनुबंध रखते हैं, तो गति स्वरूप कफ की गति ऊर्ध्व और वात की गति अधो,
ये कफ और पित्त की गति ऊर्ध्व और पित्त और वात की गति अधो स्वरूप हो जाती है। तो पित्त ऊर्ध्व और अधो दोनों मार्ग से यहाँ बाहर निकलता है, इसीलिए उसकी प्रधान मार्ग पित्त का नहीं है, इसीलिए उसका केवल पित्तज रक्त पित्त ऐसा हमें नहीं बताया गया है। जब अनुबंध स्वरूप कफ भारी मात्रा में या उल्बण अवस्था में जब आ जाता है तो स्वाभाविक स्वरूप से उसकी गति ऊर्ध्वग हो जाती है, इसीलिए वो ऊर्ध्वग मार्ग से बाहर निकलता है। और जब वात उल्बण अवस्था में पित्त का अनुबंध रखता है तो उसका मार्ग स्वाभाविक स्वरूप से अधोग हो जाता है, इसीलिए वो अधोग मार्ग से रक्त निकलता है। तो कौन कौन से वर्ण वाले ये सभी के सभी होते हैं? तो रक्तपित्तम कषायाभम कृष्ण गोमूत्र सन्निभम मेचक आगार धूमाभम अंजनाभम च पैत्तिकम। तो जब रक्तपित्त में जब पित्त अनुबंध ज्यादा रखता हो या कफ के साथ साथ पित्त का भी अनुबंध उतना ही हो तो जो खून निकल जाता है वो कैसा रहता है? कषाय स्वरूप, कषाय वर्ण वाला, कृष्ण या गोमूत्र ये वर्ण जैसा दिखता है वैसे रक्त बाहर निकलता है। और एक विशेष वर्ण यहाँ दिया है मेचक स्वरूप। तो मेचक ये कौन सा वर्ण है? आचार्य बताते हैं कि कृष्णस्य वस्त्रादेहे ससारगंधकादिभिः मसृणीकृत्य यो वर्णः स मेचकः। कृष्ण या काला जो वस्त्र रहता है उस काले वस्त्र को जब पीले वर्ण की कुछ चीजें जब मिश्र हो जाती है तो जो वर्ण निर्माण हो जाता है वो वर्ण मेचक स्वरूप रहता है, ऐसे आचार्य बताते हैं। तो विविध वर्ण वाला रक्त यहाँ हमें ऊर्ध्वग या अधोग रक्तपित्त में दिखाई देता है। धूम स्वरूप या अंजनाभ स्वरूप या अंजन के वर्ण वाला जब रहता है तो उसे पैतिक ज्यादा मात्रा में हमें बताना चाहिए। संसृष्ट लिंगम या सन्निपात में या सभी के सभी लक्षण जब जुड़ जाते हैं तो उसे सन्निपातज अवस्था हमें बतानी चाहिए। तो यहाँ से अभी कौन कौन सा रक्तपित्त यहाँ साध्य है या असाध्य है, कौन सी अवस्था की चिकित्सा हमें करनी चाहिए, कौन सी व्याधि की कौन सी अवस्था की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ये अभी आचार्य हमें बता रहे हैं। एक मार्गम बलवतो नातिवेगम नवोत्थितम रक्तपित्तम सुखे काले साध्यम स्यात् निरुपद्रवम्। स्निग्ध उष्णम उष्ण रुक्षम च रक्तपित्तस्य कारणम अधोगस्य उत्तरम प्रायः पूर्वम स्यात् ऊर्ध्वगस्य तु। पहले श्लोक की पहले हम देख लेते हैं। एक मार्ग, जो एक मार्ग से रक्त निकल रहा हो, जैसे केवल नाक से, केवल मुख से या केवल एक ही कान से या आंखों से या ऐसी कौन सी एक मार्ग से ही जो रक्त शरीर में से निकल रहा हो, जो एक मार्गम बलवतो नातिवेगम नवोत्थितम। बलवतो ये रुग्ण का लक्षण हमें यहाँ बताया है कि जो रुग्ण बलवान है ऐसे रुग्ण में जो अति वेगवान नहीं है, धीरे धीरे खून निकल रहा है
और नवोत्थितम, जो अभी कुछ दिन पहले ही रुग्ण में व्यक्त हुआ हो, ऐसा रक्तपित्त सुखे काले, जो काल के अनुसार भी सुखकारक हो। जैसे अभी हम बताते हैं कि शरद और ग्रीष्म ऋतु में तो आतप या डिस्टर्ब करते, आपण 22व्या श्लोकावर गेलो डायरेक्ट. 22 एक मिनिट, आपला 13वा श्लोक असायला हवा होता. एक मिनिट, हाँ सॉरी, हाँ ठीक ठीक, ओके. एक दोषानुगम साध्यम द्विदोषम याप्यमुच्यते, यत् त्रिदोषम असाध्यम तत् मंदाग्नेः अतिवेगवत्. व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्य आनश्नतस्य यत्. कुछ चीजें साधर्म्य होने के कारण शायद 22वां श्लोक भी उसी का शायद वर्णन होता है, लेकिन ठीक है, सॉरी फॉर दैट. जो एक दोष का अनुबंध संप्राप्ति में जब रहता है, वो साध्य है. द्विदोष, जब कौन से भी दोनों दोष जब संप्राप्ति में सहयोग लेते हैं, तो वैसे रक्तपित्त की संप्राप्ति याप्य बन जाती है. और जब तीनों दोष संप्राप्ति में हिस्सा लेते हैं, तो व्याधि असाध्य बन जाता है. रक्तपित्त में तो पित्त तो स्वाभाविक स्वरूप से है ही, लेकिन केवल मैंने पहले ही बताया कि केवल पित्त का अनुबंध इस व्याधि में हमें दिखाई नहीं देता है. इसीलिए एक दोषानुगम ऐसे जब आचार्य बताते हैं, तो केवल पित्त का अनुबंध ज्यादा और बाकी कफ का और वात का अनुबंध बिल्कुल कम या बिल्कुल है नहीं, ऐसी जब अवस्था आ जाती है, और फिर भी रक्त ऊर्ध्व या अधोग स्वरूप से जब निकल जाता है, तो ही हम एक दोषानुगम ऐसे शायद उसको बता सकते हैं. लेकिन अनुबंध होने के कारण या उल्बण और अनुबंध, इसमें तो फर्क है. जितनी अधिक मात्रा में आहार और विहार में कफ के वर्धन वाले जब हेतु पित्त के साथ साथ जब मिल जाते हैं, तो दोनों दोष संप्राप्ति में भाग लेते हैं. इसीलिए जब ऐसी अवस्था आ जाती है, तो व्याधि याप्य बन जाता है. और जब तीनों दोष आहार और हेतु जब बन जाते हैं, तीनों दोष उल्बण अवस्था में होते हैं, तो तीनों दोष से जब संप्राप्ति घट जाती है, बन जाती है, तो ये व्याधि असाध्य स्वरूप हो जाता है. और फिर भी और कुछ चीजें ऐसी है कि व्याधि की अवस्था असाध्य या याप्य कब बन जाती है, तो जब मंदाग्नेः अति वेगवत व्याधि भी क्षीण देहस्य वृद्धस्य आनश्नतस्य यत्. जो जिस व्यक्ति में अग्नि मंद है और रक्त बहुत वेग से एक दोष होता हुआ भी बहुत वेग से, यानी वात की उल्बण अवस्था जब ज्यादा रहती है, तो अति वेगवत खून बाहर निकलता हो, ऐसी अवस्था में भी. और जब बल और मांस क्षीण है, क्षीण देहस्य, पहले भी मैंने बताया है कि आचार्य चरक इंद्रिय स्थान में ये श्लोक जरूर बताते हैं कि अष्टोमागध जो है, वो बताने के बाद ऐसे बताते हैं कि एते बलमांस क्षय सती अन्येभ्यो अपि, जो अवस्था क्षीण अवस्था भी हो, लेकिन देह की अवस्था भी बहुत क्षीण है, उसमें थोड़ा भी दोष वर्धन ये रुग्ण सहन नहीं कर सकता, ये भी अवस्था शायद अचिकित्स्य हो जाती है. तो जिसका बल और जिसका मांस बल क्षीण होता है, जो वृद्ध है, साक्षात शरीर के धातु का संगठन या उसका बल भी क्षीण रहता है, तो और भोजन न करने वाले आनश्नतश्च, जो आहार नहीं सेवन कर रहे,
उनसे भी वो जो ये सभी के सभी अवस्था ये अचिकित्सीय या चिकित्सा करने में बहुत कठिन ऐसी हो जाती है। गति ऊर्ध्वम अधश्चैव रक्तपित्तस्य दर्शिताः। ये व्याधि का स्वरूप अभी आचार्य बता रहे हैं कि गति ये व्याधि की विशेषता यहाँ है। जैसे श्वास की वेग अवस्था होती है प्रधान अवस्था में या अवेग अवस्था भी होती है, वैसे रक्तपित्त में गति ये बहुत प्रधान संज्ञा बताई गई है। वो गति कैसी है तो ऊर्ध्व एक है और अध है, अधश्चैव रक्तपित्तस्य दर्शिताः। दो ही गति है बता दी है, ऊर्ध्व और अध। तिर्यक भी गति उसके बाद में वो भी बताई है, लेकिन वो तो असाध्य सूचक ऐसे बताई है। ऊर्ध्वा सप्तविध द्वारा द्विद्वारा तो अधरागति ही। ऊर्ध्व गति होने के कारण जो ऊर्ध्व शरीर में जो 7 बहिर्द्वार है, उस द्वार से जैसे हमें पता है कि 1 मुख, 2 नासा, 2 कर्ण, 2 नेत्र, तो इसी प्रदेश से जब खून निकलता है तो सप्तविध द्वारानि, तो 7 द्वारों के माध्यम से खून बाहर निकलता है। और अधो मार्ग 2 ही है, मूत्र और पुरीश मार्ग। तो मूत्र ये जो द्वार है उसमें ही योनि द्वार भी ये उसमें ही बताया गया है। तो मूत्र और मल ये दोनों द्वार से, अधः द्वार से खून निकलता है, तो उसको अधरागति ही बोलते हैं। तो सप्त छिद्राणि शिरसि द्वे अधा साध्यम ऊर्ध्वगम, ऐसे बताया गया है। कौन कौन सी 7 छिद्र है या बहिर्मुख स्रोतस है, ये मैंने तो अभी आपको बता दिया है। तो ये रक्तपित्त जब ऊर्ध्व स्वरूप जो होता है वो साध्य होता है, और याप्यम तू अधोगम, अधो मार्ग से जब खून निकलता है तो वो याप्य हो जाता है। मार्गौ तु द्वौ उभयौ असाध्यम प्रपद्यते, दोनों मार्ग से, यहाँ ऊर्ध्व भी है अधो भी, दोनों मार्ग से जब खून निकलता है तो वो असाध्य सूचक हो जाते हैं। वैसा भी और भी यदा तु सर्वछिद्रेभ्यो रोमकूपेभ्य एव च वर्तते ताम असंख्येयाम गतिम तस्याहु अंतिके। तो सभी जो शरीर में बहिर्मुख स्रोतस है वो सभी के सभी से या रोमकूपों में भी, उसमें से भी जब खून निकल जाता है तो असंख्य ऐसे गति उसको प्राप्त हो जाती है, और वो संप्राप्ति बिल्कुल असाध्य ऐसी ही है। मेरे ख्याल से 8:25 बन गए, और देर तक हम शुरू रखते हैं ना? हॅलो, हो सर, अजून एक 5-10 मिनिटं घेऊ शकाल? अजून एक 5-10 मिनिटं, ओके. तो यहाँ बताया गया है कि साध्यम ऊर्ध्वगम, तो ऊर्ध्वग रक्तपित्त साध्य क्यों है, इसकी सब विवरण तो हमें पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी हम एक बात फिर से दोहराते हैं कि ऊर्ध्वग रक्तपित्त साध्य क्यों है। कफ का अनुबंध इसमें उल्बणता ज्यादा है और पित्त का तो अनुबंध इसमें रहता ही है, लेकिन फिर भी ऊर्ध्वग साध्य है ऐसे बताते हैं, क्योंकि कफ और पित्त दोनों दोष के लिए आगे जो विरेचन चिकित्सा या गति उलट या बिल्कुल अधो जो गति है वो मैंने पहले बताया कि गति यही इस व्याधि की विशेषता है, और
मार्ग बदल लेना यही व्याधि की चिकित्सा आचार्यों ने आगे बताई है। इसीलिए कफ और पित्त दोनों दोष के लिए जो ऊर्ध्वग स्वरूप दोष निर्माण हो जाते हैं या ऊर्ध्वग मार्ग से जब बाहर निकलते हैं तो उनकी चिकित्सा करने के लिए अधोग या विरेचन चिकित्सा यहाँ बताई गई है। तो कफ और पित्त ये दोनों दोष के लिए विरेचन लाभदायी है। विरेचन पित्त का प्रधान उपक्रम है ही और कफ का शोधन भी विरेचन से होता है, इसीलिए विरेचन चिकित्सा ये दोनों के लिए बताई गई है। तिक्त कषाय और मधुर ये तीनों रस उसमें तिक्त कषाय और मधुर पित्त का क्षपण कराने के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है ही। और तिक्त और कषाय ये दोनों रस कफ क्षीण होने के लिए भी उपयुक्त है। खाली मधुर रस ऐसा है कि जो कफ वर्धन करने के लिए हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बल देने के कारण भी हम उसका प्रयोग चिकित्सा में तो करते ही है। इसीलिए पित्त और कफ और पित्त ये दोनों दोषों के लिए विरेचन चिकित्सा लाभदायी है। पित्त का विरेचन ये तो प्रधान उपक्रम है ही और कफ का भी शोधन विरेचन से हो जाता है। तिक्त कषाय और मधुर ये तीनों रस कफ और पित्त दोनों के लिए लाभदायी है और उसकी औषधियां विपुल मात्रा में उपलब्ध ही है। औषधि मात्रा उपलब्ध होना और स्वाभाविक स्वरूप से जो औषधियां उपलब्ध है वो अच्छी मात्रा में या अच्छे खासे उपलब्ध हो तो चिकित्सा में बहुत ही लाभ जरूर मिलता है। इसीलिए ऊर्ध्वग साध्य बताया गया है और अधोग याप्य यानी जब तक चिकित्सा हमारी चालू है तब तक ये रक्तपित्त उसी अवस्था में रह जाता है या क्षीण अवस्था में हो जाता है। तो वमन उपक्रम जैसे अधोग रक्तपित्त के लिए वमन उपक्रम बताया है आचार्य ने, क्योंकि गति विरोधी या गति विरुद्ध ऐसे चिकित्सा का यहाँ उपक्रम बताया है, तो साजिक है कि अधोग रक्तपित्त के लिए वमन चिकित्सा बताई गई है। तो वमन उपक्रम पित्त के लिए तो थोड़ा उपक्रम हितकारी है ही, लेकिन यहाँ जब वात की उल्बणता ज्यादा होती है तो वात के लिए तो बिल्कुल वमन उपयुक्त नहीं होता है। पित्त शामक और वात शामक दवाइयां परस्पर विरोधी होने के कारण भी ये उपक्रम इतना साध्य नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है। तिक्त और कषाय रस से वात वृद्धि होती है, केवल मधुर रस से ही वात का क्षपण हो जाता है। इसीलिए औषधियों की संख्या भी बहुत मर्यादित होने के कारण अधोग रक्तपित्त ये याप्य बन जाता है। प्रिया जी, अब